हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग एक अंडर वैल्यूड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और अंडर वैल्यूड से मेरा मतलब है कि बुक वैल्यू से कंपनी जो है वो काफ़ी सस्ते में आप लोग को मिल रही है। और अगर एक साल की रिटर्न के बारे में डिस्कस करें तो 150% से भी ज़्यादा की रिटर्न ये कंपनी आप लोग को एक साल में देके जा रही है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बेसिकली 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकेंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे टेक्निकल्स के बारे में, मतलब कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज, बिना टाइम वेस्ट के अपनी पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, सद्भाव इंजीनियरिंग लिमिटेड। कंपनी जो है वो बेसिकली एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी रहने वाली है। यहाँ पे देख सकते हो। अगर कंपनी के बारे में कुछ डिटेल में जानना है कि कंपनी कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रही है, मेजर क्लाइंट्स कौन कौन है, कंपनी की लास्ट प्रोजेक्ट्स क्या थी, तो कंपनी के वेबसाइट में जाके आप लोग चेक कर सकते हो। कंपनी बोथ BSE एंड NSE में लिस्टेड है। 650 करोड़ के आसपास की कंपनी की मार्केट कैप है। स्टॉक की PE 8.78 की है। ROC 6.05%। रिटर्न ऑन इक्विटी लगभग 2.5% से ज़्यादा। कंपनी जो है वो बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में आप लोगों को मिल रही है। एंड अगर एक साल की रिटर्न कैलकुलेट किया जाए तो अप्रॉक्सीमेट 165.84% या तो फिर 166% के आसपास निकल के आ रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न एंड लास्ट 3 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में है। डिविडेंड नहीं देती है कंपनी, फेस वैल्यू 1 की है। एंड प्रोमोटर्स की होल्डिंग 87.4% प्लेज हो रखा है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें तो सब कुछ कॉन्स में ही है। प्रोज में सिर्फ एक ही पॉइंट है कि बुक वैल्यू से काफ़ी सस्ते में मिल रही है, बाकी कॉन्स में देख सकते हो। लास्ट 5 ईयर्स की सेल्स ग्रोथ नेगेटिव में बाई ऑलमोस्ट -13%। लास्ट 3 साल की रिटर्न ऑन इक्विटी 5% के आसपास है, जो कि अगेन काफ़ी कम निकल के आ रही है। यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो देख सकते हो दिसंबर क्वार्टरली की रिजल्ट अभी तक आउट नहीं हुई है, लेकिन अकॉर्डिंग टू सितंबर की क्वार्टर, जून क्वार्टर की कंपैरिजन में तो काफ़ी सही रिजल्ट दिखाई थी सितंबर के क्वार्टर में। अभी देखते हैं कि दिसंबर क्वार्टरली में कंपनी कैसी परफॉर्म करती है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी, अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस की रिजल्ट वाइज देखा जाए तो कंपनी टोटली एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी ने कभी भी लॉस नहीं दिया है। लेकिन अगर क्वार्टरली रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी बीच बीच में लॉस देती रहती है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कंपनी करंट टाइम में 50 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट दे रही है। तो देखो, इसके साथ दिसंबर 21 एंड मार्च 22 की रिजल्ट ऐड होने वाली है। तो हो सकता है बाय द एंड ऑफ 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट तो 100 करोड़ के आसपास की रिजल्ट आप लोग, मतलब 100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, अनटिल एंड अनलेस ये कंपनी लॉस ना दे दे दिसंबर या मार्च की क्वार्टर में। अगर प्रॉफिट देती है तो 100 करोड़ के आसपास की प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस कंपनी इन 2022 की फाइनेंशियल ईयर की रिजल्ट। उसके बाद यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी सितंबर क्वार्टरली तक की अपडेटेड है, दिसंबर की कोई भी अपडेट नहीं है यहाँ पे। बाकी अगर देखा जाए तो कंपनी ने रिजर्व को कम किया है। रिजर्व के साथ साथ अगर देखा जाए तो बोरोइंग्स भी कम हुई हैं और कंट्रोल डेप्ट है टोटली, क्योंकि रिजर्व से काफ़ी कम डेप्ट है कंपनी के पास। उसके बाद अगर देखो, कैश फ्लोज में भी कोई भी अपडेट नहीं है तो कुछ बोला नहीं मैंने इसलिए। बाकी शेयर होल्डिंग पैटर्न तो यहाँ पे देख सकते हो, दिसंबर क्वार्टरली की अपडेट आ चुकी है। FIIs एंड DIIs ने अपनी होल्डिंग कम किया है दिसंबर की क्वार्टर में, जैसे कि आप लोग यहाँ पे साफ देख सकते हो। और DIIs जो है वो लगातार अपने होल्डिंग को कम करने में लगे हुए हैं, देख सकते हो। और अगर प्रोमोटर्स में देखा जाए तो किस किस की होल्डिंग है यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। FIIs भी चेक करा दूंगा आप लोगों को, FIIs भी चेक कर लो। एंड DIIs भी चेक करा देता हूँ, DIIs भी चेक कर लो। HDFC स्मॉल कैप फंड, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, SBI ब्लू चिप, देख सकते हो यहाँ पे। और अगर पब्लिक में देखा जाए तो पब्लिक में भी कंपनी है ब्लू डायमंड प्रॉपर्टीज़ प्राइवेट लिमिटेड, बाकी इन्होंने अपनी होल्डिंग कम किया है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो। तो गाइज, अगर कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी एक्चुअली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस, तो देखो गाइज, सिंपल सी बात है, शॉर्ट टर्म के लिए तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाला हूँ। उसके पीछे का रीज़न ये है कि लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न लगभग -44% के आसपास है। तो अगर 6 मंथ्स पहले किसी ने बाय किया होता तो उसकी जो कैपिटल उसने लगाया था वो अब भी मतलब ऑलमोस्ट हाफ हो चुकी होती। ठीक है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए तो बिल्कुल एक बिग नो है मेरी तरफ से। बाकी अगर लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो तो मैं आप लोगों को इतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा। हाँ, कंपनी की रिटर्न काफ़ी सही है, लेकिन कंपनी की नेगेटिव पॉइंट्स देखो, मैक्सिमम चीज़ें नेगेटिव में है। कंपनी नेगेटिव में मतलब नेगेटिव की साइड पे है। तो देखो, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा, सिंपल सी बात है, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है देन ओनली यू कैन गो फॉर इट, अदरवाइज मैं आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं रिकमेंड करने वाला हूँ ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल्स। बाकी आप लोग के ऊपर डिपेंड करती है, ये बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर भरोसा है तो ही।
तो गाइस अभी हम लोग हमारे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कंपनी जो है वो निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर में लिस्टेड है और अगर आज के बारे में डिस्कस करें तो 3,27,581 क्वांटिटी में ट्रेड लिया गया है, जिसका वैल्यू लगभग 125 लाख रुपीज़ के आसपास निकल के आ रही है। पेंडिंग ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में डिस्कस करें 1650 बाइंग ऑर्डर पेंडिंग है 38.1 की प्राइस पॉइंट पे। डिलीवरी परसेंटेज 64.35% निकल के आ रही है। तो गाइस ये तो हो गया। देखो पहले डिस्कस कर देता हूँ जिसके लिए मैं ये सेकेंड पॉइंट स्पेशली बोलता हूँ कि वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी सही है, लेकिन अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ 3,27,000 की क्वांटिटी देख के 3.27 लाख की क्वांटिटी देख के जज कर रहे हो ना कि ये काफ़ी कम वॉल्यूम है या काफ़ी ज़्यादा वॉल्यूम है, तो डोंट जज इट। उसके लिए मैं आप लोग को तीसरे पॉइंट पे लेके चलूँगा एंड आप लोग को दिखाऊंगा क्या ये एवरेज वॉल्यूम है कंपनी की, एवरेज से कम है या एवरेज से ज़्यादा है, वो हम लोग तीसरे पॉइंट पे देखेंगे। एंड उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाई करके चल सकते हो एंड क्या आप लोग की टारगेट रहने वाली है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं एनएससी के डेली चार्ट पे। पहले दिखाया था कि आज कंपनी 1.74% अप थी, 38 रुपये के आसपास कंपनी अभी ट्रेड कर रही है। तो गाइज आज की अगर वॉल्यूम देखा जाए तो एवरेज से काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है। ये येलो लाइन 20 डे की मूविंग एवरेज है या तो फिर एवरेज वॉल्यूम की लाइन भी इसको आप लोग बोल सकते हो। वॉल्यूम की स्ट्रेंथ तो आज काफ़ी सही था, लेकिन काफ़ी कम वॉल्यूम निकल के आई है एवरेज से। अभी डिस्कस करते हैं कि करना क्या है एक्चुअली आप लोग। देखो गाइस कंपनी जब भी ऐसे बाउंस बैक कंफर्म करती है तब आप लोग को बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 47.25, ठीक है। और बाउंस बैक कंफर्मेशन से मतलब है टोटली कंफर्मेशन जब मिले तभी आप लोग बाई करो, क्योंकि अदरवाइज ऐसा कुछ सीनरी हो सकता है आप लोगों के साथ कि कंपनी तो ऊपर जा रही है लेकिन टारगेट अचीव नहीं कराई है। और इसके ऊपर का जो रेजिस्टेंस बोलो सपोर्ट बोलो वो ये है 47.25, ना कि ये है, ठीक है। और ये तो अलग अलग दो लेवल्स है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाय करो। अगर कंपनी नॉर्मली ऊपर जा रही है विदाउट एनी कंफर्मेशन लीव इट, सिंपली लीव इट। कंफर्मेशन अगर ना मिले तो बाय मत करो। और अगर मान लेते कि यहाँ पे कंसोलिडेट करते करते कंपनी स्लिप कर जाती है तो 31 रुपये के आसपास बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रही है। मुझे नहीं लगता कि 31 से भी नीचे गिरेगी। लेट्स टॉक प्रैक्टिकली। देखो जाने को तो ये कंपनी 10 रुपये की भी टारगेट तक पहुँचा सकती है नीचे की तरफ, लेकिन एक प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो 31 रुपये से नीचे गिरना अभी के लिए इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल तो नहीं बोलूँगा लेकिन टफ है। अगर गिरती है तो उसके नीचे की भी टारगेट मैं बता दूंगा कि कहाँ तक गिर सकती है कंपनी। डोंट वरी अबाउट इट। बाकी अगर यहाँ से स्लिप करती है तो 31 रुपये के टारगेट से ये कंपनी जो है बाउंस बैक दे सकती है। सेम बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाई करना है फॉर द टारगेट ऑफ 38, 47, 56, 71। सभी टारगेट्स यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पे। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग चाहते हो तो ये जो सभी के सभी लेवल्स है स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो और मैं करंट मार्केट प्राइस मिटा रहा हूँ ताकि बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो रिगार्डिंग द लेवल्स। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वाचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज। बाय गाइज एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।